अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के उपराष्ट्रपति चुनाव की। और इस चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी साहब के रुख ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा है। भारत का उपराष्ट्रपति संविधान के हिसाब से राज्यसभा का चेयरमैन होता है और उच्च संवैधानिक पदों में गिना जाता है। हर चुनाव की तरह से इस बार भी पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवार खड़े किए, लेकिन यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो स्टैंड लिया वह अलग और साफ था। ओवैसी साहब ने हमेशा कहते हुए कि हम लोकतंत्र को अपनी आवाज़ खुद उठाएंगे। जनाब रेवंत रेड्डी साहब ने मुझसे बातचीत की, फिर बुलाकर मिला और उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि मैं जो हैदराबाद से ही जो उम्मीदवार हैं जनाब जस्टिस सुदर्शन रेड्डी साहब ने तायीद करूँ, तो हमारी पार्टी असदुद्दीन ओवैसी साहब ने स्टैंड लिया वह अलग और साफ था। ओवैसी साहब ने हमेशा कहते हुए कि हम लोकतंत्र में अपनी आवाज़ खुद उठाएंगे और किसी को मोहरे नहीं बनेंगे। इसी सोच के साथ उन्होंने इस बार भी कहा कि हमारी पार्टी का वोट न तो किसी मजबूरी से जाएगा और न ही किसी के लालच से। एमआईएम अपने सिद्धांतों और जनता के उम्मीद के हिसाब से फैसला करेंगे। यही वो बात है जो उन्हें अलग बनाती है, जहाँ दूसरी पार्टियां सिर्फ सत्ता के समीकरणों में फंसी रहती है। वहीं ओवैसी साहब मुद्दों की राजनीति करते हैं, चाहे वो संविधान की रक्षा हो, मुसलमानों और दलितों की हक की लड़ाई हो या फिर देश के गरीब और पिछड़े तबकों की आवाज़। उपराष्ट्रपति का चुनाव सिर्फ एक पद का चुनाव नहीं होता, बल्कि ये लोकतंत्र के असली मायने को दर्शाता है। और इस लोकतांत्रिक लड़ाई में असदुद्दीन ओवैसी साहब की मौजूदगी एक संदेश ही देती है कि हम किसी से डरकर या झुककर वोट नहीं देंगे, बल्कि एक सच और साफ इंसान के लिए खड़े रहेंगे। दोस्तों, यही है ओवैसी साहब की राजनीति की असली ताकत। आपका इस बारे में क्या सोचना है? क्या ओवैसी साहब का ये रुख सही है? कमेंट में अपनी राय दीजिए और चैनल वॉइस ऑफ ओवैसी फैंस को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली से एक प्यारी सी वीडियो में।